हाय, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि पिछले क्लास से आप लोगों के अनुरोध पर हमने बेसिक इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक स्टार्ट किया था, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बेटा बेसिक इंग्लिश ग्रामर पार्ट 2 पढ़ेंगे। बेटा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप पूरा वीडियो को न देख लिए ना तो जितने भी इसके पार्ट बनने वाले हैं, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट जितने भी बनेंगे, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो कल के एक टॉपिक में हम लोगों ने बेटा पढ़ा था लेटर के बारे में कि लेटर क्या है, लेटर क्या है, कितने प्रकार के हैं, वावेल क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है ना, सेमी वावेल क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने कल डिटेल पढ़ा था। तो पीछे बैक ना जाकर के आज हम आते हैं बेटा। ये देखिए, लेटर जो है ये किसी भी लैंग्वेज की, किसी भी भाषा की सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे छोटी इकाई होती है, और लेटर से वर्ड का निर्माण होता है। जब लेटर के समूह को हम एकत्र करते हैं, एक साथ कर लेते हैं, तो क्या होता है, वर्ड बनता है। लेकिन उसके लिए बेटा जरूरी क्या है, वर्ड कहता क्या है, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। वर्ड क्या है, शब्द क्या है जिसकी कंप्लीट मीनिंग निकले, जिसका पूर्ण अर्थ निकले। अगर उसका अर्थ नहीं निकलता है बेटा तो हमारा शब्द नहीं है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया बॉय, ठीक है। अब बॉय की मीनिंग निकल रही है, क्या होता है बेटा, लड़का। अब इसमें 3 लेटर्स हैं, बी है, ओ है, वाई है। लेटर्स तो 3 हैं, 3 मिले बॉय बना, बॉय का अर्थ हुआ लड़का। लेकिन जैसे ही मैं इसको लिख दूं ओ वाई बी, क्या कोई अर्थ बन रहा है? जैसे मैंने लिखा गुड, गुड माने क्या होता है, अच्छा होता है ना। लेकिन मैंने इसको चेंज कर दिया डबल ओ जी डी, क्या कोई अर्थ बन रहा है? नहीं बन रहा बेटा। तो ये हमारा वर्ड नहीं है, ये हमारा वर्ड नहीं है। अर्थात कहने का मतलब ऐसे एक साधारण सी भाषा में समझिए कि अक्षरों का जो समूह है ना, उस समूह का जब कोई अर्थ निकलता है तो हमारा वर्ड होगा, और अर्थ नहीं निकलेगा तो वर्ड श्रेणी में नहीं आएगा। इसलिए एक चीज ध्यान देना, क्या है कि ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षरों का ऐसा समूह व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जिसका कोई पूर्ण अर्थ निकलता हो, इज कॉल्ड वर्ड। शब्द वही होगा जिसका कोई अर्थ निकलेगा। अगर बेटा अर्थ नहीं निकल रहा है तो सीधा सी बात है, वो अब शब्द की श्रेणी में नहीं आता है। जैसे ही हम घर का निर्माण करते हैं तो एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप हमको क्रम से लगाना पड़ता है, तब घर बनता है। ठीक उसी प्रकार से किसी भी पैसेज को बनाने के लिए सबसे पहले लेटर की जरूरत होती है। लेटर के साथ फिर बेटा वर्ड, वर्ड के बाद नंबर आता है सेंटेंस, और जब सेंटेंस का ग्रुप हो जाता है तो हमारा क्या बन जाता है, एक पैसेज बन जाता है। अब हम आते हैं, आपको सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा समझाते हैं। सेंटेंस क्या है, पहले सेंटेंस के बारे में समझ लीजिए। सेंटेंस के बेटा 2 अर्थ होते हैं। अगर सेंटेंस को हम वर्ब के रूप में लें, वर्ब के रूप में इसका अर्थ निकालें, तो सेंटेंस का अर्थ होता है लिखना। लेकिन अगर इसका अर्थ हम नाउन के परिप्रेक्ष्य में निकालें, नाउन के अर्थ में निकालें, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं अभी, तो क्या होता है, वाक्य होता है। तो बेटा हम लोग सेंटेंस पढ़ रहे हैं, वाक्य। अब थोड़ा सा इस पर मैं आप प्रकाश डाल दूं। देखिए क्या बेटा, सेंटेंस है क्या, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ऐसा समूह which makes a complete sense, जिसका कोई पूर्ण अर्थ निकलता हो, is called sentence, वह हमारा वाक्य है। बेटा अगर अर्थ नहीं निकलेगा, शब्दों का समूह हो लेकिन अर्थ ना निकले, तब भी वह हमारा सेंटेंस नहीं होगा। जैसे मैं आपको दिख रहा हूं, एक सेंटेंस सिंपल सा सेंटेंस है, राम इज गोइंग टू मार्केट। अब यहां देखिए बेटा, राम कोई वर्ड है, इज कोई वर्ड है क्योंकि सबकी अपनी मीनिंग है, गोइंग कोई वर्ड है, टू मार्केट कोई वर्ड है। तो राम इज गोइंग टू मार्केट, राम बाजार जा रहा है, इसका सीधा सा अर्थ निकल रहा है, तो बेटा हमारा सेंटेंस हुआ। लेकिन अगर मैं इसके क्रम को चेंज कर दूं, जैसे हमने लिख दिया मार्केट राम टू इज गोइंग,
इसका क्रम जो है बेटा चेंज हो गया, अब इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए हमारा सेंटेंस नहीं है। तो सेंटेंस क्या होगा, जब शब्दों के समूह को, जब वर्ड्स के ग्रुप्स को हम सुव्यवस्थित कर दें, क्रम से लिख दें और उसका एक अर्थ और हो कि मीनिंग जरूर निकलनी चाहिए, और अगर मीनिंग निकल रही है बेटा तो हमारा सेंटेंस है, और अगर उसका अर्थ नहीं निकलता है तो हमारा सेंटेंस नहीं है। तो वर्ड के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है अभी, हम इसको आपको जब क्लास रेगुलर क्लास चलने लगेगी तो उस क्लास में वर्ड के बारे में आपको पढ़ाएंगे अच्छे से। सेंटेंस के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बेटा आज कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। सेंटेंस जैसा कि हमको पता चल गया कि सेंटेंस है क्या, अब हम आते हैं सेंटेंस के प्रकार के बारे में, पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा उस पर हम आपको प्रकाश डालते हैं। अगर बेटा हम लेते हैं जैसे सेंटेंस को नॉर्मल रूप में हम कह देते हैं कि सेंटेंस काइंड ऑफ सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसके भाग है अफर्मेटिव मान लीजिए, नेगेटिव है। लेकिन मैं आपको एकदम आसान तरीके से कुछ नया समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप देखिए इतना इजी तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप अगर बहुत ध्यान से देख लिए ना सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सेंटेंस को बेटा हम दो रूपों में अलग अलग कर सकते हैं। एक को हम कर सकते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है, एक हम लिख सकते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस और दूसरे को बेटा हम लिख सकते हैं काइंड ऑफ सेंटेंस। काइंड ऑफ सेंटेंस, तो बेटा काइंड ऑफ सेंटेंस का एक मैं आपके लिए सेपरेटली अलग से वीडियो बनाऊंगा, हम उस पर चर्चा करेंगे। आज हम पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में चर्चा करते हैं कि सेंटेंस के भाग कौन कौन से होते हैं। शुरुआत से ही पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में हमको पढ़ाया जाता है कि सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा और आपको डिफाइन करके थोड़ा और डिटेल पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए अगर हम बात करते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस की, पार्ट ऑफ सेंटेंस, अगर हम पार्ट ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं बेटा तो ये दो भागों में डिवाइड होता है। एक हम क्या कहते हैं सब्जेक्ट और एक हमारा क्या होता है प्रेडिकेट। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट पर चर्चा करते हैं बेटा। सब्जेक्ट सबसे पहले हमारा जो फोकस होगा सब्जेक्ट पर होगा कि क्या है कर्ता, सब्जेक्ट है क्या, कैसे पहचानते हैं, थोड़ा सा इस पे हम आपको एक्सप्लेन कर दें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। एकदम सिंपल सी भाषा में क्या है, जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाए वो हमारा क्या है सब्जेक्ट है। जो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे द्वारा काम हो रहा है ना, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं सब्जेक्ट हुआ, आप पढ़ रहे हो आप सब्जेक्ट हो गए। लेकिन बेटा हम इसको पहचानेंगे कैसे, जब हम क्रिया से वर्ब से कौन प्रश्न करते हैं, कौन प्रश्न अगर हम करेंगे तो कौन प्रश्न करने से जो हमारा आंसर मिलता है, जो हमारा उत्तर मिलता है बेटा वो हमारा क्या है सब्जेक्ट। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैंने लिखा कि माय फादर गिव मी ए कप। मेरे पिताजी ने मुझे एक, माई फादर गेव मी ए कार, मेरे पिताजी ने मुझे एक कार दी। अब बेटा हम प्रश्न करेंगे क्रिया से, क्रिया क्या है गेव, तो प्रश्न करेंगे कौन मुझे एक कार दिया। तो जब कौन प्रश्न करेंगे बेटा तो कौन का उत्तर देखिए, पहले मेरे पिताजी ने मुझे एक कार दिया। अब प्रश्न करते हैं कौन मुझे एक कार दिया, उत्तर क्या मिला मेरे पिताजी ने। अर्थात कहने का मतलब जब कौन प्रश्न हमने किया तो कौन प्रश्न करने से निकल करके क्या है बेटा मेरे पिताजी, अर्थात माय फादर इसका क्या हुआ सब्जेक्ट हुआ। थोड़ा सा समय अभाव है तो मैं आपको शॉर्टकट में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, रेगुलर क्लास में आपको पूरा डिटेल इसके बारे में बतलाया जाएगा। अब जैसा कि हमने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, हम प्रेडिकेट को भी अभी ब्रेक कर रहे हैं, सब्जेक्ट पर ही पहले चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए आप अगर हम सब्जेक्ट पर चर्चा करते हैं
देखिए सब्जेक्ट समझ में आ गया कि सब्जेक्ट क्या है, जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाए वो क्या है, सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट पर हम देखिए चर्चा करते हैं। सब्जेक्ट को भी नॉर्मल रूप में ऐसे बता के छोड़ दिया जाता है। मैं सब्जेक्ट के प्रकार भी आपको थोड़ा सा बतला रहा हूं। देखिए अगर सब्जेक्ट को हम देखें तो सब्जेक्ट को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक को हम कर सकते हैं काइंड ऑफ सब्जेक्ट, काइंड ऑफ सब्जेक्ट, और ये दूसरा क्या हुआ बेटा, पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। काइंड ऑफ सब्जेक्ट हुआ, पार्ट ऑफ सब्जेक्ट हुआ। एक एक चीज का स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा बेटा, क्योंकि मैं मिटा रहा हूं। काइंड ऑफ सब्जेक्ट, अब काइंड ऑफ सब्जेक्ट के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो काइंड ऑफ सब्जेक्ट को भी हम दो रूपों में अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। एक हम कहते हैं नाउन के आधार पर, किसके आधार पर बेटा, नाउन के आधार पर, और दूसरा हम करते हैं पर्सन के आधार पर। एक हुआ बेटा हमारा नाउन के आधार पर, एक हुआ पर्सन के आधार पर। थोड़ा सा इसके बारे में भी मैं आपको बता दें, इसको भी पार्ट ऑफ सब्जेक्ट को हम मिटा दे रहे हैं, इसका भी चर्चा करेंगे बाद में। अब अगर हम करते हैं नाउन के आधार पर, तो जब नाउन के आधार पर हम बेटा चर्चा करते हैं, ध्यान से देखिएगा, नाउन के आधार पर दो आते हैं। एक हमारा हुआ बेटा सिंगुलर नाउन, और दूसरा हमारा क्या हुआ, प्लूरल नाउन। अब सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, थोड़ा सा इसको मैं आपको बतला दूं। सिंगुलर मतलब होता है एक वचन का कर्ता, अर्थात जिसे एक व्यक्ति का, एक वस्तु का, एक स्थान का, अर्थात केवल एक वस्तु का बोध हो, वो हमारा क्या होता है, सिंगुलर नाउन होता है। जैसे ही इज गोइंग टू मार्केट, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, इसमें एक व्यक्ति का बोध है, राम का, ही का, ये हमारा सिंगुलर नाउन हुआ। ठीक है। अब प्लूरल नाउन, जब हम प्लूरल बहुवचन संज्ञा बहुवचन नाउन की बात करते हैं, तो बहुवचन में जिससे एक से अधिक संख्या का बोध हो जाए, एक से ज्यादा लोगों का बोध हो जाए, वो हमारा बेटा प्लूरल नाउन है। जैसे कि वे क्रिकेट खेल रहे हैं, दे हमारा बेटा क्या हुआ, प्लूरल हुआ। ठीक है। बच्चे और शहरों, अर्थात कहने का मतलब जिससे ज्यादा का बोध हो जाए, वो हमारा प्लूरल नाउन के अंतर्गत आता है। अब चलते हैं हम आगे। इसमें एक अगला बचा था बेटा पर्सन के आधार, इस पर हम थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। पर्सन के आधार पर, अब बेटा जब हम पर्सन के आधार पर चर्चा करते हैं, तो पर्सन के आधार पर हम किसी भी सब्जेक्ट को तीन रूपों में अलग अलग डिवाइड करते हैं। एक हमारा होता है बेटा फर्स्ट पर्सन, अगला हुआ हमारा सेकंड पर्सन, और तीसरा हुआ हमारा थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में बेटा आता है आई और वी, सेकंड पर्सन में आता है यू, और थर्ड पर्सन में हमारा आता है ही, सी, इट, दे, या कोई नाम, ये सब हमारे थर्ड पर्सन में आते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में आपको जल्दी से बतला दें। आई और वी क्या, फर्स्ट पर्सन होता क्या है, फर्स्ट पर्सन मतलब वक्ता, जो बोलता है, जो बोल रहा है, वही हमारा फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है। सेकंड पर्सन क्या है, यू, श्रोता, जैसे आप सुन रहे हो, तो जो सुन रहा है, मतलब मैं बोल रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन का हूं, आप सुन रहे हो, आप सेकंड पर्सन का हो गए यू। और जब इन्हीं सुनी हुई बातों को हम बाहर किसी से शेयर करते हैं, तो मेरे लिए वह कौन सा पर्सन हो जाता है, थर्ड पर्सन हो जाता है। ठीक है। बाकी और डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, इसको आप नोट करते रहिएगा। अब हम लोग सब्जेक्ट के प्रकार में ही, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि सब्जेक्ट के प्रकार में, सब्जेक्ट के भाग में हमने, अब देखते हैं सब्जेक्ट के भाग, सब्जेक्ट के भाग पर, सब्जेक्ट के भाग में हमने आपको पढ़ाया था बेटा कि पार्ट ऑफ सब्जेक्ट हुआ, काइंड ऑफ सेंटेंस हुआ, सॉरी सेंटेंस में हमने पार्ट ऑफ सेंटेंस पढ़ाया, काइंड ऑफ सेंटेंस को हमने ब्रेक कर दिया। सब्जेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, अब हम सब्जेक्ट के भाग के बारे में आपको दिखलाते हैं। सब्जेक्ट के भाग, सब्जेक्ट के भाग के बारे में अगर बेटा हम चर्चा करते हैं, तो सब्जेक्ट के भाग को ऐसे नॉर्मल रूपों में लोग दो प्रकार का बतलाते हैं, वो भी सही है। एक हम इसको तीन रूपों में अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं सब्जेक्ट के भाग को। आपने सब्जेक्ट के प्रकार पढ़ लिया,
अब सब्जेक्ट के भाग पर बेटा हम लोग चर्चा करते हैं। सब्जेक्ट का भाग क्या, पहला होता है बेटा हेड वर्ड। क्या है? हेड वर्ड। पहला हमारा हुआ हेड वर्ड, दूसरा हमारा हुआ क्वालिफायर। और तीसरा हमारा होता है बेटा एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज अर्थात जब सब्जेक्ट के भाग हम पढ़ते हैं तो एक हमारा हुआ हेड वर्ड, एक हमारा हुआ क्वालिफायर, एक हुआ हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज। क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए मैं बहुत ज्यादा इस पर ना समझा करके सब्जेक्ट के भाग जो है हेड वर्ड क्या है, क्वालिफायर क्या है, क्योंकि क्वालिफायर के बेटा 4 भाग होते हैं। क्वालिफायर के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। अगर मैं भी सबको डिफाइन करने लगूंगा तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, आप लोगों के लिए भी बोरिंग लगने लगेगा। इसलिए इस पे हम नेक्स्ट वीडियो पर चर्चा करेंगे। एडजेक्टिवल फ्रेज क्या है इस पर हम लोग बाद में चर्चा करते हैं कल वाले क्लास में। और हेड वर्ड पे नॉर्मल हम आपको बतला देते हैं, जैसे जब केवल एक सब्जेक्ट हो, किसी भी सेंटेंस में सिंगल सब्जेक्ट होता है, जैसे ही इज ए गुड बॉय, तो इसमें ही एक है, अकेला है। जैसे नितिन इज ए टॉल बॉय, तो इसमें जो नितिन है अकेला है। जब एक सब्जेक्ट आएगा बेटा तो हेड वर्ड होता है। तो कहने का मतलब ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। इसके 4 भाग हैं, चारों को अलग अलग आपको समझाएंगे। एडजेक्टिवल फ्रेज क्या है इस पर चर्चा करेंगे। बेटा एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा आप लोग देखिए और लगातार इसको शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है। और जो टॉपिक इसमें छूट रहे हैं रेगुलर क्लासेस में आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, कांटेक्ट नंबर हमारा लिखा है। रेगुलर क्लास जब आपको ज्वाइन करेंगे इस पर हम लोग और बृहद चर्चा करेंगे और इसके बारे में और बहुत सारी चीजें आपको बतलाएंगे जिससे आप अब तक अनभिज्ञ हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।